अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं भगवत पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित जगतगुरु भगवान शंकराचार्य ज्योतिर्पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ। ज्ञान युग के प्रणेता, संपूर्ण विश्वजन मानस को सुख, शांति, समृद्धि और आनंद का मूल मंत्र प्रदान करने वाले परम तपस्वी, परम योगी, युग पुरुष, अखिल विश्ववंदित, प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन महर्षि महेश योगी जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। महापुरुषों के जाने के उपरांत वो गुरु शिष्य परंपरा से ऐसे व्यक्तित्व का भी निर्माण कर जाते हैं जो उनकी योजनाओं को, उनके संकल्पों को और उनके सपनों को पूरा करते हैं। ऐसे ही विलक्षण प्रतिभा के धनी महर्षि जी के परम और प्रिय शिष्य ब्रह्मचारी गिरीश जी को नमन करता हूँ। महर्षि जी की चिर साधना और महान स्वप्नाकांक्षा ब्रह्मचारी जी के व्यक्तित्व में दिखाई देती है। महर्षि जी के संकल्पों को पूर्ण करने में ब्रह्मचारी जी अनवरत और निरंतर क्रियाशील हैं। ब्रह्मचारी जी की दीर्घ साधना और तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मचारी जी को पूज्य महर्षि जी का स्नेह, वात्सल्य और कृपा प्राप्त हुआ है और उसका अनंत कोश प्राप्त हुआ है। आप विश्वविख्यात शिक्षाविद हैं, दक्ष प्रशासक हैं, वैदिक ज्ञान के प्रकांड विद्वान हैं और एक सिद्ध साधक हैं। आपको वैदिक ज्ञान में विशिष्टता के लिए वेद मार्तंड की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। भारत में महर्षि जी की समस्त योजनाओं के सफल संचालन में, उनके क्रियान्वयन में सारी संस्थाएं संचालित हैं और ब्रह्मचारी जी का कृपापूर्ण निर्देशन सबको प्राप्त हो रहा है। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, आनंद और हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति के पद पर ब्रह्मचारी जी विराजमान हैं। मैं आपका नमन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भुवनेश शर्मा जी हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आपके व्यक्तित्व के विषय में बताना चाहता हूं। जो हमारे कुलपति हैं, पिछले 45 वर्षों से महर्षि संस्थान से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष और वेद विज्ञान के मूर्धन्य विद्वान हैं। महर्षि जी के मार्गदर्शन में विश्व के 45 से भी ज़्यादा देशों में आपने ज्योतिष, महर्षि वेद विज्ञान, भावातीत ध्यान और सिद्धि के अनेक कार्यक्रम संचालित किए हैं। महर्षि वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी में भी आपने अनेक लोगों को प्रशिक्षित किया है। इसके अतिरिक्त हजारों लोगों को आपने ध्यान और सिद्धि सिखाई है। आत्मा पर एक ज्ञान, कॉन्शियसनेस बेस्ड एजुकेशन की कई कार्यशाला आपने ली हैं। 21 वर्षों से अधिक समय से इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है हमारे कुलाधिपति जी के मार्गदर्शन में, जिसमें हमारे कुलपति भी उसी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आपको ये सूचना देना था। आपको हमारे मंच पर आसीन हैं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की निदेशिका शैक्षणिक डॉक्टर श्रीमती नवीना पाठक मैडम। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। विश्वविद्यालय के लिए आपका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत सराहनीय है। आपने अपनी बौद्धिक क्षमता, प्रशासनिक दक्षता और अनुभव के आधार पर विश्वविद्यालय को निरंतर उन्नति प्रदान की है। विश्वविद्यालय की सफलता में, उसकी समृद्धि में और सबसे बड़ी बात है उसकी वित्तीय संबलता में
आपका योगदान अविस्मरणीय है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी माननीय आचार्यगण, विद्यापीठ के हमारे प्रभारी अरविंद सिंह जी, उनके साथ प्रभारी हैं सिंह साहब, और हमारे सारे जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं जो यहाँ उपस्थित हैं, और सबसे प्यारे मेरे वैदिक विद्वान, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे लिए एक बड़े परम सौभाग्य की बात होती है कि इस भारत के केंद्र बिंदु में जो भी हमारे गणमान्य कुछ लोग हैं जिनका हमेशा सहयोग महर्षि जी के संकल्प में रहता है। कभी हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, कभी कोई दिक्कत रहती है, तो हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं और हमारी मदद करते हैं। और ये स्थान को भारत में जो इतना नाम हुआ है, उनका भी बहुत सहयोग है। हमारे बीच हैं श्री राजेश व्यवहार जी, आपका अभिनंदन करता हूँ, श्री पद्मेश गौतम जी, श्री गोविंद प्रसाद जी, श्री प्रशांत राय जी, गजेंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। श्री पारस पटेल जी, श्रीकांत पटेल जी, योगेंद्र तिवारी जी, और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के डायरेक्टर हैं प्रवीण श्रीवास्तव जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप लोगों के निरंतर सहयोग से महर्षि जी का जो ये संकल्प है कि विश्व में भारत अजेय हो, विश्व में भारत ध्यान और योग के आधार पर प्रशासन करे, विश्व शांति की संकल्पना लेके महर्षि जी ने भारत के ब्रह्म स्थान, ब्रह्म मतलब ब्रह्म का स्थान, जहां ईश्वर का वास होता है, इस स्थान पर महर्षि जी ने ये एक विश्वविद्यालय स्थापित किया है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। सब विद्यार्थियों से बोलता हूं, ध्यान से सुने। आज हम महर्षि जी के बारे में, गुरुदेव के बारे में, ब्रह्मानंद जी के और गुरु की महिमा पर बोलेंगे। आप सबसे निवेदन है, आप अपना आत्मसात करें, ध्यान से सुने। महर्षि जी कहते थे कि भारत वेद भूमि है, भारत पूर्ण भूमि है, भारत पुण्य भूमि है, भारत देव भूमि है। और इस वेद भूमि में, इस दिव्य भूमि में, इस पुण्य भूमि में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और गुरु को कैसा माना गया? ईश्वर के तुल्य माना गया है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों गुणों का धारक मानकर उनका चरण वंदन किया जाता है, उनकी पादुका का पूजन किया जाता है। और जो हमारा भारतीय दर्शन है वो ये कहता है कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, और ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति श्रद्धा का पर्व है, गुरु के प्रति समर्पण का पर्व है, गुरु के प्रति नमन का पर्व है, गुरु के प्रति सम्मान का पर्व है। हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु का पूजन करने से, गुरु परंपरा का पूजन करने से गुरु का क्या प्राप्त होता है? आशीर्वाद प्राप्त होता है, और गुरु की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। साधना के क्षेत्र में भी, तपस्या के क्षेत्र में भी गुरु को भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया है, क्योंकि गुरु के अनुग्रहण के बिना, गुरु की कृपा के बिना हमको ब्रह्म ज्ञान भी नहीं मिलता, मोक्ष भी नहीं मिलता, ना हम सत्य की ओर बढ़ पाते हैं। हमारे जीवन में यदि कोई हमारे जीवन के रहस्यों से हमको कोई परिचित कराता है तो पता कौन कराता है? सिर्फ गुरु ही ऐसी सत्ता है जो हमारे जीवन के रहस्यों को हमसे परिचित कराती है। ऐसी दिव्य सत्ता है गुरु, जो शिष्य का हाथ पकड़कर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके मार्ग में आने वाली जितनी कठिनाइयां हैं उनका निराकरण करते हुए उसे पूर्ण ज्ञान की ओर ले जाता है। जिस प्रकार एक नेत्रहीन व्यक्ति को, दृष्टिहीन व्यक्ति को संसार का सौंदर्य दिखाई नहीं देता, इसी तरह जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, उसका मार्गदर्शन नहीं होता, तब तक आंखें रहते हुए भी हम उस दिव्य संसार को नहीं देख सकते हैं। और जब गुरु की कृपा होती तो क्या होता है? हमारे आंखों के नेत्र खुल जाते हैं, हमारी भाषा बदल जाती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारा जीवन बदल जाता है और हमारा पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। हमारे अंदर
जो देवी अंश विद्वान हैं। हम जड़ शरीर नहीं है, हम चैतन्य पूर्ण सत्ता है। क्या है? चैतन्य पूर्ण सत्ता। तो हमारे अंदर जो देवी गुण विद्वान हैं वो गुरु की कृपा से पूर्णता से प्रकट होने लगते हैं। आप सब जानते हैं, संत कबीर ने कहा है, गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, और गुरु बिन मिटे ना दोष। गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है, गुरु के बिना हम पूर्ण सत्य को भी नहीं जान सकते। इसलिए गुरु की कृपा होना चाहिए। आपको एक बात और बता दें, गुरु कौन है? गुरु एक ऐसी व्यक्ति, ऐसी सत्ता है जो हमारी सारे निंदाओं की जाल को हमारे तोड़ देता है, जो हमारी सारी आत्मग्लानि को खत्म कर देता है, जो हमारे अंतर्मन में जो अपराध भाव आ जाते हैं उनको भी तोड़ देता है, और हमको अपनी पाप की, जो हमारे अंदर एक पाप की कल्पना आती है, उससे भी उभार देता है। हमारे अभिमान को, हमारे अहंकार को भी समाप्त कर देता है। हमारे अंदर जो ईर्ष्या, राग, द्वेष, घृणा, वैमनस्य, इसको भी गुरु तोड़ देता है। इतनी परम सत्ता है। और फिर क्या करता है गुरु? तत्वमसि, तुम ही परमात्मा के सदस्य हो। आप सब जानते हैं एक क्रिया हमारे शरीर में रोज चलती है। क्या है वो क्रिया? वो क्रिया है सांस लेने की क्रिया, जिसके बिना जीवन हमारा संभव नहीं है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? शुद्ध ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, प्योर, और जब हम उसे छोड़ते हैं तो वही ऑक्सीजन विषाक्त हो जाती है, वही प्राणवायु अशुद्ध हो जाती है। ये प्रक्रिया हमको ये बताती है कि हमको बुराई को, निंदा को, घृणा को बाहर निकालना है। ये पूर्ण इस पर्व पर मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, सब बच्चों से स्पेशल ध्यान रखिए, जो हेय है, जो निंदनीय है, जो अशोभनीय है, उसका हमको त्याग करना चाहिए। हमें कैसे होना चाहिए? सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहजता में जीना चाहिए। और क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। विनम्रता बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई व्यक्ति विनम्र होता है तो विनयशील होता है तो उसको सब कुछ मिल जाता है, सब उसको प्रेम करने लगते हैं। तो आज हम संकल्प लें कि हम विनम्र हों। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, गुरु को आदर देने का पर्व है, गुरु और अद्भुत ऋषियों को याद करने का पर्व है। हमने अभी अपनी गुरुदेव की पूजा करी। हम बहुत संक्षिप्त में आप बच्चों को सबको बताना चाहते हैं कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में केरल प्रांत में एक संत हुए, भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य। उनका आविर्भाव हुआ। उस समय भारत में सनातन वैदिक परंपरा करीब करीब लुप्त हो गई थी। तब आदि शंकराचार्य ने उसको पुनर्स्थापित किया और उसकी रक्षा के लिए 4 पीठ स्थापित की, धर्म की रक्षा के लिए। अभी हमने गुरुदेव का पूजन किया, इनके बारे में थोड़ा सा आप सबको बता दें। हमारी नई फैकल्टी भी आई है। हमारे जो ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज हैं, 9 वर्ष की छोटी सी आयु में महाराज जी ने अपना घर त्याग दिया और आध्यात्मिक मार्ग पर महाराज जी निकल गए। 14 वर्ष की छोटी आयु में काशी में स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज से आपने दीक्षा ली गुरुदेव ने, और 14 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक यानी लगातार 12 वर्ष गुरु के आदेश पर एक गुफा में गहन साधना करी। 34 वर्ष की जब इनकी आयु हुई तो आपके गुरु कृष्णानंद जी ने आपको सन्यास की दीक्षा दी और आपका नाम रखा ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज। गुरुदेव का अपने जीवन का सारा हिस्सा करीब करीब 40 वर्ष तक गुरुदेव ने अमरकंटक के जंगलों में, अमरकंटक की एक गुफा में घोर साधना करी। आज भी जो हमारे विश्व के जितने हमारे 100 के ऊपर देशों के लोग जो मनीषी जी के अनुयायी हैं, वो वहाँ जाते हैं उस गुफा को देखने, लेकिन बड़ा कठिन है। उस गुफा में आज तक कोई नहीं घुस पाया। चारों तरफ उसमें मधुमक्खी हैं और बताते हैं लोग कि शेर, टाइगर उस गुफा के सामने बैठा रहता है जहां गुरुदेव ने तपस्या की है। 1941 में धर्म मंडल ने अनुरोध किया महाराज जी से, बार बार अनुरोध किया कि आप शंकराचार्य बने, और ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य बने। महाराज जी के बारे में आपको बताएं, सिद्धहस्त महात्मा थे, दुर्लभ संतों में से थे, रिद्धि सिद्धियां थी, श्री विद्या सिद्ध थी, जिसको जो बोलते थे वो हो जाता था। ऐसे अद्भुत और अनोखे संत थे ब्रह्मानंद जी। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। हम लोग सौभाग्यशाली हैं
कि हम ऐसी गुरु परंपरा से जुड़े हैं जो सीधे सीधे ब्रह्म के रास्ते में आप सबको ले जाएगी। ब्रह्मानंद जी के सबसे परम शिष्य महर्षि महेश योगी नहीं थे। आपने उन्हीं से दीक्षा ली। 5 दशकों में भावाती ध्यान योग सिद्धि के कार्यक्रम को सारे विश्व में फैलाया और सारे विश्व में उनका नाम हर जगह जाना जाने लगा। पूज्य महर्षि ने अपने गुरु के आशीर्वाद से 1957 में महर्षि संस्थान का गठन किया और कोने कोने में भ्रमण कर असंख्य भावाती ध्यान योग विश्वविद्यालय विद्यालय स्थापित किए। करोड़ों लोग आप जानते हैं महर्षि जी के अनुयायी हैं, जो सभी धर्मों से हैं, सभी जातियों से हैं, सभी रीति रिवाजों से हैं, जो प्रतिदिन भावाती ध्यान और सिद्धि का अभ्यास करते हैं और सारे विश्व की चेतना को सतुगुणी बना रहे हैं। आप एक बार और ध्यान रखो बच्चे, सब सुन लें ध्यान से। महर्षि जी ने सारे विश्व पर एक साम्राज्य बनाया और क्या कहा, सब कुछ मेरे गुरु का है, मेरा कुछ नहीं है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। गुरुदेव सब कुछ आपका है। और न कभी अपने को गुरु कहा और न कभी अपने किसी से गुरु कहलवाया, बल्कि गुरुदेव का जय जयकार करते रहे। आप सब बोलते ना जय गुरुदेव, ऐसे महान संते। और महर्षि जी और गुरुदेव के बीच ऐसा अनोखा रिश्ता कहीं दिखाई भी नहीं देता है कि गुरु शिष्य परंपरा का इसका अद्भुत अनुपालन कहीं नहीं आपको दिखाई देता है। आपको अब कुछ थोड़े ज्ञान की बातें संक्षिप्त में और बताऊंगा। आज हमारे जितने सभी प्रोफेसर, हमारे विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं, आप सब महर्षि संस्थान के सदस्य हैं, प्रतिदिन ध्यान करते हैं, सिद्धि करते हैं। महर्षि जी का नाम पूरे विश्व में जाना जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम आप सब से हाथ जोड़ के एक निवेदन करते हैं, आप सब से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप साधक हैं तो आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आपकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, आपकी वाणी और शरीर की भाषा कैसी होना चाहिए। अथ योगा अनुशासन, अथ वेदा अनुशासन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में इस तरह के संकेत दिए हैं। वो बोलते हैं, भगवान मुझे वही प्रिय है जिसमें राग द्वेष नहीं है, जिसमें घृणा नहीं है, जिसमें ईर्ष्या नहीं है, जिसमें अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, जो सहृदय है, जो करुणा से भरा हुआ है, जो दया से भरा हुआ है, जो सहज और सरल है, वही मेरी सकल सामर्थ्य चैतन्य होने लगती है। यदि आप, भगवान कह रहे हैं, यदि आप मुझे पूरा पाना चाहते हैं तो मैं कहाँ वास करता हूँ? मैं गुणों में वास करता हूँ, मैं सरलता में वास करता हूँ, मैं निश्चलता में वास करता हूँ। जिसमें अहंकार नहीं है, सरलता है, उसी के अंदर मैं वास करता हूँ। और महर्षि जी ने भी बहुत कहा, महर्षि जी हमेशा बोलते थे, भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई चतुर्भुज काम नाई। ये महर्षि जी बोलते थे। और आज आप देख रहे हैं जो सारा वातावरण है कैसा है, तनावपूर्ण वातावरण है। हमारे जो भीतर के वो हैं, उन्हीं के बीच में संग्राम छिड़ा हुआ है। हमारे अंदर जो राग द्वेष ईर्ष्या घृणा अहंकार है, वही हम पर हावी होते जा रहे हैं। इस संसार में अलग अलग विचारों के लोग हैं जो नाना प्रकार के शुद्ध अशुद्ध कर्म रोज करते हैं। ये हम कह सकते हैं कि उनके जो वायरस हैं, उनके जो अणु परमाणु हैं, वो यहाँ वहाँ विचरते रहते हैं। और उसके अनुसार क्या होती है, हमारी प्रकृति हो जाती है, उसी के अनुसार हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। फिर हम क्या होता, उसी के अनुरूप फिर हमारी ऊर्जा भी बनने लगती है। फिर हम अपना नियंत्रण खो देते हैं। जब नियंत्रण खो देते हैं तो हमारा जो अंतर्द्वंद है वो और तेज हो जाता है। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आपको पता है कैसे समाप्त करेंगे इसको? गुरुओं के संपर्क में जाने से, संतों के संपर्क में जाने से, सदपुरुषों के संपर्क में जाने से। उनके अंदर क्या होता है कि विशेष ऊर्जा प्रभावित होती है। उस ऊर्जा को यदि हम ग्रहण कर लें, उस ऊर्जा को अगर हम अपना लें, तो चाहे व्यक्ति किसी भी प्रवृत्ति का हो, चाहे वो दुराचारी हो, पापी हो, लेकिन उसका प्रायश्चित हो जाता है। संतों के पास ऐसी महिमा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मैं आज ये निवेदन करता हूं कि ऐसे महापुरुषों, ऐसो गुरु की कृपा हमेशा होना चाहिए, जिनसे एक नैसर्गिक ऊर्जा प्राप्त होती है, सात्विक ऊर्जा प्राप्त होती है, एक देवी संपदा प्राप्त होती है। पूज्य महर्षि जी ने ऐसा ही एक उपाय विश्व को दिया है। बहुत सहज उपाय है, सरल उपाय है। जो व्यक्ति उस उपाय को अपना ले
तो ये मान के चलिए उसका महासुख का उसके अंदर अवतरण होगा, वो हमेशा आनंदित रहेगा। उपनिषद में एक सिद्धांत कहा गया है, जीवो ब्रह्मेव न परा। जीव में ब्रह्म की शक्ति विद्वान है, केवल उसे जागृत करना है। और जागृत करने का उपाय महर्षि जी ने पूरे विश्व को दे दिया। वो उपाय क्या है? भावातीत ध्यान। अगर उसका नियमित अभ्यास हम करते हैं तो क्या होगा? हम विचारों की सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था में पहुंचकर आनंद का अनुभव करने लगते हैं। उसके नियमित अभ्यास से तनाव का जड़ से नाश हो जाता है, जीवन सुखमय हो जाता है, आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। और आपको और बता दें, जितनी भयानक बीमारियां हैं, हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अनिद्रा है, तनाव है, हजारों रिसर्च महर्षि जी ने की है पूरे विश्व में। 700 से ज्यादा अनुसंधान अनेक विश्वविद्यालय में किए हैं और प्राप्त परिणाम के आधार पर ये हमको निष्कर्ष निकला है कि जो प्रतिदिन ध्यान करता है उसका सर्वांगीण विकास होना है, उसके चेतना का स्तर परिष्कृत होना है। एक बात आप लोगों को और बता दें, भगवान ने गीता में ये बात कही है, त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुणियो भावार्जुन निर्दंदो नित्य सत्यस्थो निर्योग क्षेम आत्मावान। जिन व्यक्तियों की चेतना बिखरी हुई होती है, निम्न धरातल पर विचरण करती है, निम्न धरातल मतलब काम क्रोध मोद ईर्ष्या इसमें लगी रहती है, तो क्या होता है? वो बड़े काम नहीं कर सकते, वो बड़ी सफलता भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जीवन सदा संघर्षमय होता है, उनका जीवन हमेशा तनाव मुक्त होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो, तो क्या करना पड़ेगा? आपको चेतना के उच्चतम स्पर्श को, उच्चतम स्तर को स्पर्श करना पड़ेगा। उसका भी विधान भगवान ने बताया है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम तत्व धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समूहता समत्वम योग उच्चते। अर्थात हमारी चेतना योगिक स्थिति में स्थापित हो जाए, फिर हम जो काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, प्रकृति का सहयोग प्राप्त होगा। और हमारी जो योगिक चेतना है वो आत्म चेतना है। आत्मा आनंद ज्ञान और शक्ति का सागर है। इसके सहज होने से सारे कार्य सहज हो जाते हैं। बुद्धि युक्तो जहाती हो उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् उद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। ये भी गीता में कहा है कि हमारे जितने जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म हैं, पाप कर्म हैं, वो हमारे अंतःकरण में रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं। और उन समस्त कर्मों से कौन मुक्त हो सकता है? जो ध्यान करता है, योग करता है, समयुक्त बुद्धि से बना व्यक्ति है, वो इसी जन्म में वर्तमान में ही इन सारी चीजों से मुक्त हो सकता है। मुक्त होने के बाद वो उस स्तर पर पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए ध्यान करना है और उसके लिए योग ही कुशलता है। हमारा भारतवर्ष वेद और दर्शन की पुण्य भूमि है। कालचक्र के प्रभाव और विदेशी सभ्यता के कारण हमने अपना ज्ञान खो बैठा और भारत अपनी गरिमा खो बैठा। पर भारत में अनादिकाल से लेकर आज तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वोच्च आदर्श और मुक्ति का द्वार खुला है। ऐसा कोई धर्म नहीं है विश्व में, सब धर्म ऐतिहासिक आधार पर खड़े हैं। लेकिन हमारा जो भारत है, जो वेद भूमि है, पूर्ण भूमि है, इसमें वेद सर्वोपरि है। और वेद का निर्माण अपौरुषेय है, अनंतकालीन स्थायी सिद्धांतों द्वारा इनका निर्माण किया है। ये कोई पुस्तक या किताब नहीं है वेद जो किसी ने लिखा हो, ये तो आत्मा के स्पंदन है, आत्मा की तरंगे हैं। महर्षि जी ने सारे वैदिक साहित्य को संगठित किया और वैज्ञानिक प्रयोगों से सारे विश्व में समझाया, तो सारा विश्व अचंभित हो गया। महर्षि जी ने कहा है कि यदि हमें ज्ञान चाहिए तो हमको क्या करना? हमको अपनी आत्मा को परिष्कृत करना होगा। आत्मा अखंड है, अव्यक्त है, एक रस है, निर्विकार है और निराकार है। उपनिषद में कहा गया है, शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा साव्यज्ञे आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिधासितव्य। एक ही साधे हैं सब साधे। कैसे साधेंगे आत्मा को? महर्षि जी ने बताया। महर्षि जी उदाहरण देते थे हमेशा माली का। माली क्या करता है? पेड़ की जड़ में पानी देता है। हम भावातीत ध्यान से आत्मा जगाते हैं। जब आत्मा जागेगी तो सब कुछ सरल हो जाता है।
जीवन में प्रकृति के नियम सहयोग प्राप्त करने लगते हैं, बुद्धि मन और हमारा इंद्रियों का व्यवहार एक सा होने लगता है। फिर क्या होता, कोई गलत नहीं बोलता, कोई गलत काम नहीं करता। तब जो इच्छा करो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। मैं आज के पर्व पर यह आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी ऐसी परंपरा है कि गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को, मतलब उपलब्धि जो हमने साल भर में की है, वो हम गुरु जी के चरणों में अर्पित करते हैं, महर्षि जी के चरणों में अर्पित करते हैं। बहुत संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ। 2022-23 में विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में 9,644 छात्र अध्ययनरत हैं। सत्र 2022-23 के विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रमों में 23,320 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 2022-23 में स्वाध्यायी पाठ्यक्रमों में करीब 38,283 छात्र अध्ययनरत हैं। महर्षि वेद विज्ञान संकाय के अंतर्गत संचालित वेद विभाग, अनुष्ठान विभाग, दर्शन विभाग, ज्योतिष और स्थापित विभाग में करीब 500 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ये समस्त विद्यार्थी त्रिकाल संध्या करते हैं, सामूहिक योगासन और ध्यान करते हैं। विश्वविद्यालय के महर्षि कौशल विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत 3 माह, 6 माह और 12 माह के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में करीब 3,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय का जो यज्ञ अनुष्ठान कार्यक्रम है, इसी हॉल में विश्व शांति के लिए प्रतिदिन 1,331 छात्र भगवान शिव का अनवरत अतिरुद्राभिषेक संपादित करते हैं। ग्लोबल सर्टिफिकेट सर्विसेज द्वारा महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय को ISO 9000 प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। यह विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश शासन ने 1995 में एक विशेष अधिनियम से बनाया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत 2F के अंतर्गत आप रिकॉग्नाइज है। नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल से यह विश्वविद्यालय एक्रेडिटेड है। विश्वविद्यालय को मध्य प्रदेश शासन की जो अनुसूचित जाति और जनजाति की पिछड़ा वर्ग की जो छात्रवृत्तियां हैं, उसमें करीब 25 लाख रुपए, 21,80,000 कुछ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। हमारे हर विभाग ने इस वर्ष बहुत से वेबिनार किए हैं, बहुत सेमिनार किए हैं। हमारा जो एक अनुबंध है वो टोयो विश्वविद्यालय जापान के साथ इंटरनेशनल अनुबंध हमने किया है। सरोजनी नायडू शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से भी हमारा जो ऑटोनोमस कॉलेज है अनुबंध किया गया है। उच्च शिक्षा के करीब 48 संस्थानों के बीच भी हमने अनुबंध किया है। 12 जनवरी 2023 को ज्ञान युग दिवस के उपलक्ष्य में भावातीत ध्यान का एक शिविर ग्राम पंचायत बमनी में किया गया था। उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत उस समिति, आंतरिक जो समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर नितेश्वर चतुर्वेदी द्वारा जिन्होंने सारी जानकारी दी है। और मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं अपने विभागाध्यक्षों से कि जिनके पास जो विभाग है हमारे आसपास के एरिया में, आप लोग, हमने जो गांव गोद लिए हैं प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, वहां जाएं और अपने सारी चीज़ बच्चों को समझाएं, वहां के परिवारों से मिलें और महर्षि जी के ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित करें। दिनांक 16/5/2023 से 25/5/2023 तक 10 दिवसीय कार्यशाला महर्षि सेंट्रल फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस कैंपस लामाखेड़ा में कॉन्शसनेस बेस्ड एजुकेशन पे थी, जिसमें हमारे शैक्षणिक जो प्रोफेसर थे और अशैक्षणिक कर्मचारी सारे लोग वहाँ सम्मिलित हुए। मध्य प्रदेश शासन का जो कैलेंडर है, उसी के निर्धारित कैलेंडर के अनुसार हमारे जो शैक्षणिक कार्यक्रम चलते हैं। और हमारी विद्या परिषद ने निर्णय लिया है कि इस सत्र में 2023-24 में नए पाठ्यक्रम चालू किए जाएं। जैसे कृषि से संबंधित पाठ्यक्रम हैं, कुछ उद्यान से संबंधित पाठ्यक्रम हैं, जो लॉ है, लॉ का भी पाठ्यक्रम खोलने का निर्णय लिया गया है। आयुर्वेद के भी कई पाठ्यक्रम खोलने का निर्णय लिया है। इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2023-24 में अध्यापन प्रारंभ करने की मैं आज गुरुदेव और महर्षि जी की कृपा से घोषणा करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि आगामी वर्ष में परम पूज्य गुरुदेव महर्षि जी के आशीर्वाद से विश्वविद्यालय निरंतर उन्नति करे, तरक्की करे और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। एक महत्वपूर्ण बात, आज हम जहां उपस्थित हैं, जिस हॉल में, आपको पता है यहां नित्य प्रतिदिन 1,331 वैदिक विद्वान वर्षों से भगवान शिव का अतिरुद्राभिषेक महायज्ञ आयोजित करते हैं। हमारे जो
पास के लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ, हमारे विद्वानों को बताना चाहता हूँ कि ये जो यज्ञ है ये वर्षों से संपादित हो रहा है और इसका जो संकल्प हमारे वैदिक विद्वान बोलते हैं, संकल्प क्या है आपको बताता हूं। विश्व के सभी देशों में परस्पर सामंजस्य स्थापित हो। विश्व का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, सुख शांति और समृद्धि से लाभान्वित हो, सभी के अंदर मैत्रीय भाव हो। विश्व का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी धर्म का हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष की उसको प्राप्ति हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, भारत अजेय हो। इस संकल्प के साथ अतिरुद्र प्रतिदिन हो रहा है। ये स्थान जागृत हो गया है, यहाँ गुरु तत्व का निवास है, असाधारण देवीय क्षमता के सारे अवसर यहाँ अनुभूत होते हैं। निरंतर अभ्यास से अलौकिक शक्तियां से यह परिपूर्ण चैतन्य क्षेत्र हो चुका है। हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे स्थान पर उपस्थित हैं जहां पे वर्षों से विश्व शांति के लिए यज्ञ चल रहा है। मैं आप सब विद्वानों से अनुरोध करता हूं, अभी मैंने वैदिक पंडितों को बोला था कि हमारे सारे लोग आए हैं, एक छोटा सा मंत्र पढ़ेंगे आप आशीर्वाद का। सारे विद्वान एक आशीर्वाद का छोटा सा मंत्र पढ़ें, आपसे निवेदन है आप बोलें ताकि सबको आप लोगों की कृपा बरसती रहे। बोलिए, आप लोग सब बोलिए, आशीर्वाद का एक छोटा मंत्र बोलिए आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके साथ ही मैं एक बार आप सबका अभिनंदन करता हूं और ये चाहता हूं कि महर्षि जी ने जो जीवन परक सिद्धांत बताए हैं, ऋषि मुनियों का संकल्प पूर्ण हो, भारत विश्व पटल पर अपने ज्ञान के आधार पर आगे बढ़े और भूतल पर स्वर्ग का निर्माण हो। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।